Here students, up to 27 you all have completed. Now look at question number 28. इलस्ट्रेशन 10 टेक्स्ट बुक का रेफरेंस देखा जाए तो इलस्ट्रेशन 8 है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये इलस्ट्रेशन 8 है, ठीक है। द फॉलोइंग मेजर्स आर ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन रेनफॉल इन सेंटीमीटर x and yield of bajri in quintal per hectare y in 10 different regions during monsoon। 10 मतलब n का वैल्यू 10 है वो पता चल गया, वैसे भी वो स्पेसिफिकली भी दिया हुआ है। n इक्वल्स टू 10, x बार इज 40, y बार 175, स्टैंडर्ड डेविएशन x 12 एंड कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज 360। Obtain the regression line of yield y on rainfall x, मतलब y on x इक्वेशन डिजाइन करना है। वो तो वही हम कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग में हमको b और a निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां कौन सा फॉर्मूला, कोवेरियंस के साथ वाला फॉर्मूला, तो b मतलब बी वाई एक्स क्या होगा, कोवेरियंस xy अपॉन sx स्क्वायर, यहां स्क्वायर करना पड़ेगा। That means 360 डिवाइड बाई 12 का मैं सीधा स्क्वायर ही लिखूंगा तो 144। चलिए b का वैल्यू क्या आ रहा है, 360 डिवाइड बाई 144 चेक कर लेते हैं। ये हो रहा है 2.5। अभी a निकालते हैं, y बार माइनस बी एक्स बार, y बार है 175, b है 2.5 और x बार है 40। चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या हो रहा है। 175 और ये होगा 100, तो डिफरेंस आएगा 75। ए और बी मिल गए, हमारा तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है। क्या है भाई, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। हम बोलेंगे कि टेकिंग a equals to 75 and b equals to 2.5, regression equation y on x में y cap equals to a plus bx means 75 plus 2.5x। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज लेके लिख लो, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो भी हम इसी वीडियो लेक्चर में सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 29। इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपीरियंस x, मतलब x का मतलब है एक्सपीरियंस इन ईयर्स, एंड सेल्स y इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ओके, ऑफ अ सेल्समैन A random sample of 10 salesmen yields the following information। Random sample of 10 salesmen मतलब n equals to 10 वो बोल दिया है। इंफॉर्मेशन में क्या है, x और y का मीन और SD। x का मीन मीन्स x बार 3.5, y का मीन मीन्स y बार 40.6। स्टैंडर्ड डेविएशन x 2.1, स्टैंडर्ड डेविएशन y 6.5। सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार इक्वल्स टू 100। ओके, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, इसके ऊपर से एक इक्वेशन भी बनाना है, और उसके बाद पूछा है कि फाइंड एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्स इफ द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्समैन इज 5 इयर्स। मतलब x का वैल्यू जब 5 हो तो y का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। ओके, देखते कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हमको वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग में b इक्वल्स टू बी वाई एक्स। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लूंगा, इसके ऊपर से मैं कोवेरियंस निकाल सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूं। सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स स्क्वायर। एस वाई की कोई जरूरत ही नहीं है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके बेस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये वैल्यू कितना है, ये है 100, ये है 10 और एस एक्स का स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 4.41। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो 100 डिवाइड बाय 44.1 कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। ये हो रहा है 2.27। उसके बाद हम लेते हैं a का वैल्यू, वो है y बार माइनस बी एक्स बार। y बार है 40.6, b है 2.27 और x बार है 3.5। चलिए इसका भी वैल्यू क्या है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो रहा है 32.655, लेकिन 2 डेसिमल तक रखेंगे तो ये होगा 66। ए और बी मिल गया। अब रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। सो रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज रिग्रेशन इक्वेशन y on x टेकिंग a इक्वल्स टू, a क्या है भाई 32.66 and b equals to 2.27, y cap is 32.66 plus 2.27x। अब दूसरा, अब ये जो है वो एस्टिमेशन है, कब करना है, एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए 5 years का, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ y when x equals to 5। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो टेकिंग y on x, y cap equals to 32.66 plus 2.27 into 5, x की जगह पर हम 5 रखते हैं। चलो इसका वैल्यू क्या आ रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो रहा है 44.01 और y का यूनिट क्या है रुपीज है, तो एस्टिमेशन में आंसर आपको रुपीज में लिखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरा क्वेश्चन अभी आपके समझ में आ गया है, ठीक है। आप इसको लिख लो या पॉज करके लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। The information regarding maximum temperature x and sale of ice cream y in 6 different days of summer for a city is given below। क्लियर बोल दिया है। x का मतलब है मैक्सिमम टेम्परेचर इन सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस। y का मतलब है सेल ऑफ आइसक्रीम इन लैक्स ऑफ रुपीज, किसी सिटी के लिए डिटेल्स दिया। एंड 6 डिफरेंट डेज मतलब n इक्वल्स टू 6, ये सब क्लियर कट दिया हुआ है। और बोला है x बार 40, y बार 1.2, सिग्मा xy 306, sx स्क्वायर 20। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल ऑफ आइसक्रीम मतलब y ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब y on x। Estimate the sale of ice cream if the maximum temperature on a day is 42 Celsius। इसका ये मतलब हुआ कि x का वैल्यू 42 होगा तो y का एस्टिमेट करना पड़ेगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है उसमें हम यूज करेंगे b का जो फॉर्मूला, वो रेयर केस वाला जो फॉर्मूला था, कभी कभी यूज करने को होता है। कोरिलेशन में भी ये फॉर्मूला रेयर में यूज होता था, मैं उसका यूज करने वाला हूं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले वर्किंग में b मीन्स बी वाई एक्स निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन, ये कोवेरियंस, और एस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन के साथ, मतलब डिवीजन में एस एक्स स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला हम काफी रेयरली यूज करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उस पैटर्न का है। ये वैल्यू है 306, n6, x बार 40, y बार 1.2, n का वैल्यू 6 और एस एक्स स्क्वायर जो है वो है 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो b का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। और ये आ रहा है 0.15। उसके बाद a y बार माइनस बी एक्स बार, y बार है 1.2,
0.15 और x बार है 40। चलिए इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है -4.8। चलिए तो हमारा वर्किंग का काम तो खत्म हो गया। अब आगे क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है और एस्टिमेशन, वो तो कुछ नई चीज है ही नहीं, पहले जैसा करते थे ऐसा ही है। रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज रिग्रेशन इक्वेशन y on x taking y on x taking a equals to -4.8 and b equals to 0.15, y cap is -4.8 plus 0.15x। और उसके बाद एस्टिमेशन करना है जब टेम्परेचर 42 सेल्सियस है, तो एस्टिमेशन ऑफ y when x equals to 42। तो यहां आपको लेना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन, y on x। सो टेकिंग y on x, y cap is -4.8 plus 0.15 into 42। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो रहा है 1.5, लेकिन y जो है उसका यूनिट है लाख रुपीस, तो आपको लिखना पड़ेगा रुपीज लाख। अच्छा समझो, ये टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी ये रेयर फॉर्मूला का कभी कभी जो यूज होता है वो था। और मैं आपको बोलूं कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 31, वो आपको सॉल्व करना है। मैं बोलूँ कि अप टू 31 होमवर्क, कुछ आगे पीछे आपका बाकी भी हो पहले का तो वो भी आप लिख सकते हो, कंप्लीट कर दो। तो अप टू 31 होमवर्क रहेगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।